Oxford Primary Science Level 4 Part 8 Sound, Light and Color. Unit 14 Light. What is light? Light is energy. हमने पहले एक लेसन में पढ़ा कि हम अपनी लाइफ में तमाम चीज़ें किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं. तो हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी. और आज हम इसमें लाइट एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ लाइट? Light is a form of energy. It travels in straight line called rays. एक सीधी लाइन में चलती है, इसको हम रेज, जो सीधी लाइन में चल रहा है इसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट. अब एनर्जी के हवाले से जहन में ये आता है, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी is a ability to do work. When we play, when we eat, when we study, when we do any work, we always use our energy. Sometimes we use kinetic energy and sometimes we convert our potential energy into kinetic energy. यानी हमारे अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है या हमारे अंदर जो मौजूद एनर्जी है उसको हम मूवमेंट की एनर्जी में चेंज करते हैं, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. अच्छा, लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम बहुत से काम करते हैं. इवन आप के पास अगर लाइट रे ना हो तो आप देख भी नहीं सकते. आप हमारा देखना, हमारा किसी भी चीज़ को हमें महसूस करना या नज़र से देखना सिर्फ रे ऑफ लाइट की वजह से है. जब किसी चीज़ से लाइट निकलती है और निकल के फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख तक जाती है तो उसका एक विजुअल हमारे दिमाग में बनता है. उससे हम वो चीज़ की तस्वीर या उसकी शक्ल देख सकते हैं. तो लाइट का जब भी जहन में लफ्ज़ आता है कि लाइट, तो जहन में आता है कि या तो डार्कनेस होता है या लाइट होता है, या अंधेरा होगा या उजाला होगा. तो लाइट के जहन से हमारे जहन में एक रोशनी का तस्वर आता है और रोशनी हम महसूस करते हैं. अब रोशनी को अगर हम फर्दर आगे डिवाइड करें तो हम महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से रोशनी गुजर जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोशनी को बिल्कुल रोक लेती हैं. जैसे आप एक कमरे में अगर सो रहे हैं और कमरे के अंदर आप डार्क पर्दे या हैवी कर्टन्स लगे हुए हों, लाइट ऑफ हो और दिन निकल भी आए तो आपके कमरे में लाइट नहीं आती, कमरा अंधेरा वैसे ही रात की तरह रहता है. यानी उन चीज़ों ने, उन दीवारों ने और उन हैवी कर्टन्स ने जो कपड़े के हैं आपकी लाइट को रोके रखा. एक ओपेक मटेरियल जो लाइट को क्रॉस नहीं होने देता, ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती, उसे हम कहते हैं ओपेक मटेरियल. यानी उसने एक ओपेक मटेरियल का काम किया और हमारे कमरे में लाइट नहीं आने दी. जो रे ऑफ लाइट है, जिस चीज़ से मुकम्मल गुजर जाती है, वो कौन सी चीज़ें हैं? ट्रांसपेरेंट चीज़ें. ट्रांसपेरेंट चीज़ें क्या होती हैं? तमाम वो चीज़ें जिनके अंदर से रोशनी अगर डाली जाए तो दूसरी साइड मुकम्मल रोशनी क्रॉस हो जाए. जैसे अगर आप एक शीशे की खिड़की पे टॉर्च से लाइट डालें तो आपको बाहर की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी. आपकी वो लाइट पूरी की पूरी बाहर पास होकर खिड़की के शीशे से बाहर की तरफ चली जाएगी. लेकिन अगर आप एक दीवार पे लाइट करें तो आपको रिफ्लेक्शन में दीवार नज़र आएगी. यानी वो लाइट सारी की सारी बाउंस बैक हुई और आपके दीवार का जो व्यू है उसने वो आपके दिमाग में दीवार की तस्वीर बनाई. अच्छा, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिसके अंदर तमाम की तमाम लाइट तो नहीं गुजरती, लेकिन सम अमाउंट ऑफ लाइट, थोड़ी बहुत लाइट गुजर जाती है. ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कुछ लाइट तो गुजरने दें और कुछ लाइट ना गुजरने दें, यानी जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का जो इमेज है वो हल्का धुंधला रह जाता है, मुकम्मल क्लियर नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल.
डू यू रिमेंबर, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको एज अ रिवीजन लिया गया है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू देम completely, such as clear glass, plastic wrap और a window pane. तमाम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट को मुकम्मल तौर से इजाज़त दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि लाइट उनके अंदर से मुकम्मल गुजर जाए. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ सम ऑफ द लाइट, थोड़ी सी लाइट को, कुछ लाइट को इजाज़त देते हैं कि वो वहाँ से गुजर जाए और बाकी रेज उसकी वहाँ से नहीं गुजर सकती. बट नॉट ऑल, such as waxed paper, thin tissue paper and frosted glass. इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके उसके अंदर से लाइट गुजर ही नहीं सकती, जैसे ह्यूमन बॉडी में से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती. अगर आपके ऊपर लाइट डाली जाए तो उसका शेडो ज़रूर फॉर्म होगा, क्योंकि उसके अंदर से जहाँ जहाँ से आपकी लाइट रुक जाएगी और पीछे नहीं आपकी लाइट उसमें से निकल के बाहर नहीं जाएगी, तो उस हिस्से का शेडो आपके पीछे बन जाएगा. शेडो जब आप, इसीलिए देखें, जब आसमान के ऊपर सूरज होता है एग्जैक्ट 12 नून, जब आप सूरज के नीचे खड़े हों तो शेडो जो है वो बिल्कुल पाँव के नीचे चले जाता है, क्योंकि सूरज आपके सर पे आ जाता है और आपके ऊपर से जब लाइट पड़ती है वो क्रॉस होके आपके अंदर से नहीं गुजर सकती. आपकी बॉडी एक ओपैक बॉडी है और वो जो आपका शेडो है वो बिल्कुल पाँव के नीचे बनता है. अगर आपके राइट साइड पे सन है तो आपके लेफ़्ट साइड पे आपका शेडो बनेगा. इसी तरह उसके एंगल्स हैं जिसकी वजह से आपका शेडो लंबा या छोटा नज़र आएगा. तो ये इससे साबित होता है कि हमारी जो बॉडी है वो भी एक ओपैक मटीरियल है. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स, सच एज वुडन डोर, थिक पेपर और एल्युमिनियम फॉइल. एक एल्युमिनियम फॉइल भी. अच्छा, इसी तरह अब हमें ये एक लाइट से एहसास होता है कि जब हम किसी चीज़ पे सूरज निकला, सुबह सुबह सूरज निकलता है तो फ़ौरन हमारी जो ज़मीन है, जिस इलाके में सूरज तुलू हुआ, और वो फ़ौरन रोशन हो जाती है. तो हमें ये एहसास नहीं होता कि सूरज को निकल कर वहाँ से जब उसने हमें एनर्जी दी. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से अपनी रोशनी देते हैं दूसरों को, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. यानी सन जो है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो हमें रोशनी देता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है हम तक. तो हमें ये एहसास नहीं होता कि लाइट कितना लंबा रास्ता तय करके या कितना फासला गुजार के हम तक पहुंची है. इस चीज़ के लिए अगर हम ये महसूस करना चाहें या इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहें कि लाइट एक वक्त लेती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. व्हेन अ लाइट इज स्विच ऑन, स्पीड ऑफ लाइट, व्हेन अ लाइट इज स्विच ऑन, द लाइट रेज travel very fast. Light is the fastest thing in the universe. It travels much faster than sound. ये साउंड से ज़्यादा तेज़ चलती है. इसमें थंडरस्टॉर्म यानी बादल की गरज और चमक की मिसाल. Have you ever been in a thunderstorm? During a thunderstorm there is thunder and lightning. यानी थंडर वहाँ गरज होती है और लाइटनिंग वहाँ एक चमक होती है, बिजली का चमकना, जिसको हम कहते हैं बिजली चमक रही है, उसको लाइटनिंग, आसमानी बिजली के चमकने को कहते हैं. तो ये आप जिस वक्त आसमान की बिजली चमकती है, बुनियादी तौर से दो बादल या दो हैवी क्लाउड्स आपस में टकराते हैं, उससे एक थंडर पैदा होता है, एक शोर पैदा होता है. और वो शोर के नतीजे में उसके टकराने के नतीजे में जो रगड़ होती है, उससे आपकी एक बिजली पैदा होती है. वो बिजली और थंडर इकट्ठे पैदा होते हैं. जब वो इकट्ठे टकराया और उससे वो बिजली चमकी
और साथ ही वो शोर भी हुआ। तो आपने महसूस किया हो, देखा हो कि हमेशा आसमान पर जब बिजली चमकती है तो वो हमें पहले नज़र आती है और उसके चंद लम्हों बाद हम इंतज़ार करते हैं कि अब बादल गरजेगा। तो हमें थोड़ी देर के बाद बादल गरजता साथ ही है, लेकिन हमें थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ आती है, यानी उसकी स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो कम है बनिस्बत लाइट के। The thunder and lightning starts at the same time, but first we see a flash of light in the sky. A few seconds later, we can hear the thunder. Why is it so? It is because the light travels faster than sound. जो लाइट की स्पीड है, अगर हम इसको स्पीड चेक करें तो 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। इस तरह सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुंचने में हमारे, जब वहाँ से रोशनी प्रोड्यूस होती है और ज़मीन तक ट्रैवल करती है, तो 8.5 मिनट 8.5 मिनट्स उसको लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने के लिए। ये हमारी लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। इसलिए ये स्पीड इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी भी एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड है। अच्छा, इसमें अब हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सन का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि उसको टाइम लगता है 8.5 मिनट्स। सन जो ही निकलता है तो 8.5 मिनट निकलने के बाद उसकी पहली किरण जब ज़मीन तक पहुंचती है तो 8.5 मिनट लेती है, फिर वो कॉन्टीन्यूस एक लाइट का ट्रैवलिंग स्पैन रहता है। तो उसके अंदर उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं और हमें देते हैं या लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं करते बल्कि किसी और से लाइट लेके रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कैन जनरेट or gives off its own light, it is called luminous. We get light from different sources. Some light sources produce their own light, other reflects light. The sun, fire and lit candle, यानी जलती हुई शमा या मोमबत्ती, lit बल्ब और जलता हुआ बल्ब are examples of luminous objects. Non-luminous objects is the moon a luminous or non-luminous object? ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या चांद जो है आप क्या समझते हैं कि वो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? The moon does not produce its own light. We can see it's only because it reflects the light it gets from the sun. ये हमें कैसे पता चलता है कि ये सूरज से रोशनी लेता है? जो भी चीज़ खुद से चमक रही होती है उसकी हमेशा एक जैसी शेप रहती है पूरा साल, जैसे सूरज है या सितारे हैं। आपका सन है, आप पूरा साल उसको एक जैसी शेप में और एक जैसा चमकता हुआ देखते हैं। इसी तरह आपके स्टार्स हैं स्काई, आसमान के ऊपर, उनके ऊपर भी एक जैसी चमक आपको नज़र आती है। ऐसा नहीं होता कि कभी कोई सितारा आधा नज़र आ रहा है या कभी किसी सितारे का चौथा हिस्सा नज़र आ रहा है। वो तमाम के तमाम जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे खुद लाइट देते हैं। इफ़ द मून वर एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, we would see the full bright moon throughout the year. We really see only that part of the moon which is lit by the sunlight falling on its surface. अच्छा देखिए, यहाँ पर जिस वक्त जो चांद है हमारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है तो समटाइम्स इसके ऊपर सूरज, पूरे के पूरे चांद के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, और कुछ दिन ऐसे आते हैं जब ये ज़मीन की ओट में आ जाता है और पूरे चांद के ऊपर रोशनी नहीं पड़ती बल्कि उसके कुछ हिस्से पे पड़ती है, तो हमें आधा चांद या क्वार्टर चांद या क्रीसेंट मून नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस।
A non-luminous object is one which does not give off its own light, the moon, the earth, and other planets. Your wooden desk and your notebook, paper are all non-luminous objects. ये तमाम चीज़ें आपकी जो है नॉन ल्यूमिनस है. अब बुक में आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसमें आपने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस चीज़ों को अलग अलग करके बताना है. इसमें देखिए ल्यूमिनस चीज़ें कौन सी हैं. स्टार्स, जो आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, स्ट्रीट लाइट, और ये गाड़ी की जो लाइट्स है, हेडलाइट गाड़ी की. सिर्फ इसमें ये चीज़ें आपकी ल्यूमिनस हैं. इसके अलावा इसके अंदर मून है, ये आपका नॉन ल्यूमिनस है. इसी तरह कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि किसी न किसी जानवर की आंखें बहुत चमक रही होती हैं, तो वो जो चमकती हुई आंखें हैं वो आंख के अंदर रोशनी नहीं होती, वो भी रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं किसी और जगह से लेकर, तो वो भी नॉन ल्यूमिनस होती हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स ल्यूमिनस हैं, जैसे some living things are also luminous. For example, the firefly is the smallest insect that gives off its own light. Fireflies are luminous. तो fireflies जो हैं, जिसको आप कहते हैं जुगनू, ये आपके ल्यूमिनस में आ जाते हैं, यानी अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करते हैं. इस Eclipses occurs because light cannot pass through opaque objects. ग्रहण क्यों लगते हैं? ग्रहण इसलिए लगते हैं कि जब ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से लाइट गुजरने नहीं देती, लाइट को रोक देती हैं, तो उसके नतीजे में हमारी ग्रहण लगते हैं. ये ग्रहण इसलिए हमने सुना है कि हमारा होता है ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स. ल्यूनर एक्लिप्स हम कहते हैं चांद ग्रहण को, और सोलर सूरज को कहते हैं. तो ये सूरज ग्रहण हुआ, सोलर एक्लिप्स. जिस वक्त हमारी ज़मीन, सूरज और चांद, ये तीनों चीज़ें, सन, अर्थ और मून, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, तो कोई एक चीज़ बिल्कुल सेंटर में आके दूसरी चीज़ के लिए रोशनी रोक देती है, जिसके नतीजे में उस चीज़ का एक्लिप्स आ जाता है. जैसे अगर हमारी अर्थ बीच में आ जाए सन और मून के, तो ल्यूनर एक्लिप्स आ जाएगा. और अगर मून सेंटर में आ जाए, ज़मीन के गिर्द मदार पे चक्कर लगाते लगाते अचानक हमने देखा कि हमारा चाँद दरमियान में आ गया, तो आपका ल्यूनर सन एक्लिप्स आ जाएगा, क्योंकि वो आपके चाँद ने वो रोशनी को रोक दिया और वो सन एक्लिप्स लग गया. इस तरह ये दो एक्लिप्स हमारे आते हैं. When the moon, the earth and the sun are in the line, there is an eclipse. सन, अर्थ एंड मून. अर्थ के ऊपर ये सनलाइट आ रही है और इधर अंधेरा है, और इसने मून की लाइट रोक ली है. मून अपने ऑर्बिट में आते आते बिल्कुल अर्थ के उस जगह पर आ गया है जहाँ सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं. When the moon is completely covered by the shadow of the earth, there is lunar eclipse. The earth blocks the sunlight normally reflected by the moon. और इसी तरह when the moon blocks out the light of the sun, moon ने sunlight रोक ली, there is a solar eclipse. The moon passes between the sun and the earth. The moon fully or partially covers the sun as viewed from the earth. Lunar means of the moon and solar means of the sun. यानी वो आपका सन इक्लिप्स हो गया, वो आपका ल्यूनर इक्लिप्स हो गया. अच्छा, इसमें हमेशा एक प्रिकॉशन हमें आती है जो हमारी बुक के इसमें दी हुई है. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन
इवन थ्रू डार्क ग्लासेस, कि जब इक्लिप्स हो तो आपने सन की तरफ नहीं देखना। वो साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि उस वक्त रिफ्लेक्शन इतनी डायरेक्ट हुई होती है, वो एक लाइन में होते हैं, तो वो जो इतनी तेज़ शुआएं हैं वो नुकसान देती हैं। क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ नज़र आती है तो उसकी वजह क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट आपकी किसी चीज़ से टकराती है और टकरा के उतने ही एंगल से मुड़ के हमारी आँखों में पड़ती है, तो वो हमारे दिमाग के अंदर उस चीज़ का इमेज बनाती है, जिससे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। यही वजह है कि हमारे बहुत से मिरर, कई जगह मिरर हाउस बने होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि बहुत से मिरर में आप लंबे नज़र आ रहे हैं, पतले नज़र आ रहे हैं, या मोटे नज़र आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बदशक्ल नज़र आ रहे हैं। तो वो उस मिरर की फॉर्मेशन ऐसी होती है, वहाँ से लाइट की रिफ्लेक्शन इस एंगल से दी हुई होती है कि इंसान की शेप में ये तब्दीलियाँ महसूस होती हैं। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है, आप अपना अगर एक चमकदार सा चांदी का या स्टेनलेस स्टील का स्पून लें, उसकी बैक साइड पर और उसके दोनों साइड पर आप अपना फेस देखें, तो आपको उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि वो कॉनकेव, एक साइड से वो मोटा लेंस बन रहा है और एक साइड से वो अंदर को दबा हुआ बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो उसकी वजह से जब वो रिफ्लेक्शन आती है तो वो चीज़ या बड़ी नज़र आती है या छोटी नज़र आती है। इसी तरह हमारी गाड़ियों के अंदर जो हमारे साइड व्यू मिरर होते हैं या हमारा बैक व्यू मिरर होता है, इसके अंदर भी हमें दूर की चीज़ का विज़न करीब करके दिया हुआ होता है। तो ये लेंस या उसकी शेप ऐसी बनाई होती है मिरर की कि उसकी वजह से आपको वो चीज़ इस एंगल से नज़र आती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे फर्स्ट लाइन जो हमने लेसन की देखी थी कि रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में चलते चलते जब ये किसी ऐसी सरफेस से टकराती है जो उसको रिफ्लेक्ट कर दे, जिसकी बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि आपने वो एक स्टोरी पढ़ी थी, द ग्रीडी डॉग एंड द ग्रीडी डॉग, जिसमें वो कुत्ता नहर के किनारे चलता चलता गोश्त का टुकड़ा लेकर जा रहा है और वो नहर में देखता है कि एक और कुत्ता है जिसके पास उससे भी बड़ा टुकड़ा है, और वो उस लालच में आके उस टुकड़े को हासिल करने के लिए वहाँ भौंकता है और वो उस अपना गोश्त का टुकड़ा भी गंवा देता है। तो उसको नहर के अंदर बुनियादी तौर से जब वो पानी के पास से गुज़रा, जो लाइट थी उसकी रिफ्लेक्शन से उसको बिल्कुल सेम अपनी जैसी एक इमेज उसमें नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें कोई भी चीज़ नज़र आ रही है। यानी अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो ये दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो जाए, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। अंधेरा नहीं होगा लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। Everything around us will become dark. When light from an object is reflected by the surface, it changes direction. It bounces off the surface at the same angle as it hits it. वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब वो भी किसी भी सरफेस से टकराती है, और ये डिपेंड करता है वो किस सरफेस से टकराई। कुछ सरफेस ऐसी है जो उसको रिफ्लेक्ट करती है, कुछ सरफेस जो ज़्यादा चमकदार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट कर देती हैं। जो डार्कर चीज़ें होती हैं, मोस्टली आपका जो वूल का कपड़ा है या आपका डार्क कलर का कॉटन का कपड़ा है, इसमें रेज की रिफ्लेक्शन कम होती है। रिफ्लेक्टिव सोर्सेस, अब सोर्सेस क्या हैं, यानी वही बात हम कर रहे हैं कि अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। लुक एट द सरफेस ऑफ द स्टिल पूल ऑफ वाटर, एक ठहरे हुए पानी का तालाब देखें। यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन, स्मूथ शाइनी सरफेस, इसी तरह स्मूथ और चमकदार चीज़ें सच एज मिरर एंड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टेड लाइट वेल। Dull and dark surface such as dark fabric do not reflect light well. Reflective surfaces can be very useful, बहुत काम की होती हैं, जैसे कि यही mirror inside the car reflects light to help drivers to see objects behind them. यानी ये रिफ्लेक्शन का एक आपको इम्पोर्टेंस बताई गई है।
Policemen wear clothes with reflective stripes to be clearly visible at night. जो पुलिसमैन खड़ा होता है उसकी जैकेट के ऊपर येलो कलर की स्ट्राइप्स आपने अक्सर देखी होंगी. वो स्ट्राइप्स भी इसी मकसद के लिए होती हैं कि वो विजिबल हो जाए, आसानी से लोग उसको देख सकें. इस लेसन में हमने यही चीज़ें पढ़ी कि एक तो 3 तरह का मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ चीज़ें खुद से लाइट प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस, और कुछ नहीं करती उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस. उसके बाद हमने पढ़े एक्लिप्स, कि सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स क्या हैं, और साथ ही हमने ये पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या है, हमें रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे कि एक्सरसाइज में क्या चीज़ें बताई हैं. यही सब कुछ पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर ए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, कॉलम ए कंटेन्स डेफिनेशन. ये कॉलम ए है, इसमें डेफिनेशंस हैं. ऑफ द टर्म्स कॉलम बी कंटेन्स दीज टर्म्स. ये इसकी टर्म्स हैं. मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड राइट द appropriate letter in the blocks given below. An object that produce its own light. एक ऐसी चीज़ जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. डी, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज होल लाइट टू पास थ्रू इट. एक ऐसी चीज़ जो पूरी लाइट अपने अंदर से गुजार दे उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट. एन ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक्स द लाइट, ओपेक मटीरियल, जो लाइट को ब्लॉक कर दे. एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट, जो कुछ लाइट को गुजार दे और कुछ को ना गुजर सके उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट. फिल इन द ब्लैंक्स. अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम अ लाइट सोर्स इज कॉल्ड रे. लेसन का फर्स्ट लाइन का यही आपका वो है. एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस. वो चीज़ जो खुद लाइट देती है ल्यूमिनस कहलाती है. एन ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव ऑफ इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस. एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज होल लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज पार्शियल लाइट टू पास थ्रू इट translucent. An object that allows no light to pass through it is called opaque. The word solar means of the sun. The word lunar means of the moon. The bouncing back of light ray after hitting a smooth surface is called reflection of light. In lunar eclipse, the moon is completely covered by the shadow of the earth. When the moon blocks the sunlight to reach to the earth, it is a solar eclipse. Number 12, the moon shines only because it reflects the light of the sun. moon क्यों चमकता है? क्योंकि ये हमें क्यों नज़र आता है moon चमकता हुआ? क्योंकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. Circle the correct answer. An object that gives off its own light is called luminous. The object that allows whole light to pass through them are called transparent. The object which allows partial light to pass through them is called translucent. The object which do not allow light to pass through them are called opaque. Which of the following is an example of luminous light? Sun. Which of the following is an example of non-luminous light? Moon. Which of the following is an example of transparent object? Sunglasses. Which of the following is an example of translucent object? Your fingernail. आपकी उंगली का जो नाखून है. Which of the following is an example of an opaque object? Block of wood. Which of the following happens in the lunar eclipse? इनमें से कौन सी चीज़ जब
चांद ग्रहण लगता है तो होती है। ज़मीन दरमियान में आ जाती है। द अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून। बी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Number 2, how does light travel? Light travels in straight line. Number 3, define the following terms with 2 examples. सबसे पहली है luminous. Luminous objects are those which produce their own light. For example, the sun, fire, and a light bulb. Non-luminous objects are those which do not produce their own light. For example, a textbook, wooden desk, eraser. Transparent. Transparent material. Object allow all light to pass through them completely, such as glass in a windscreen, or spectacles. We are able to see through them. Translucent. Translucent objects are those objects which allow partial light to pass through them are translucent. For example, butter paper and frosted glass. Opaque material. Opaque material are those material which do not allow any light to pass through them, are opaque materials. We cannot see through them. For example, wood or stone. ये तो हमारी छोटी छोटी सी वो डेफिनेशंस हो गई जो इसमें हमसे पूछी गई। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4, Why is the windscreen of a car made up of glass? Windscreen of glass जो है वो windscreen of car जो है वो ग्लास की क्यों बनाई होती है? किसी और मटेरियल की, लकड़ी की या वुड की या मेटल की क्यों नहीं होती? विंडस्क्रीन, अगर आप विंडस्क्रीन को मेटल की या वुड की बना लेंगे तो जाहिर है कि आप उसमें से देख ही नहीं सकेंगे और आपका ड्राइवर जो है वो अंधा हो जाएगा। The windscreen of a car is made of glass, not wood, because glass is transparent and we can see through it clearly. If we made out of wood or metal, the driver of the car would not be able to see through it and it is not possible to drive a car. Number 5 है आपका, when a thunderstorm occurs, you experience the light first and then the sound. Why? ये हमने पढ़ा है कि जब जो लाइट की स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड है और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड है। तो जब भी कोई थंडरस्टॉर्म होता है तो जाहिर है कि हमें लाइट पहले ही नज़र आएगी और बाद में नज़र आएगा हमें उसका आवाज़ हमें बाद में सुनाई देगी। When thunderstorm occurs, we experience light first, then the sound. It is because light travel faster than sound. ये इसलिए होता है कि लाइट जो है वो साउंड से फास्टर चलती है और सनलाइट कितनी देर में हम तक पहुंचती है? 8.5 मिनट्स में सन से अर्थ तक आती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि describe solar and lunar eclipse. Draw a well-labeled diagram to show both of eclipse. आपकी पिक्चर बुक में ये दोनों पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। आपने इसका आंसर यहीं से निकाल के आंसर बनाना है। सोलर इक्लिप्स, when moon blocks out the light of the sun, there is solar eclipse. Moon passes between the sun and the earth. The moon fully or partially
covers the sun or viewed from the earth. ये आपका सन है, दरमियान में मून आ गया और इसने अर्थ को ब्लॉक किया, तो ये सोलर इक्लिप्स हुआ. अब ल्यूनर इक्लिप्स. When the moon is completely covered by the shadow of the earth, there is a lunar eclipse. यानी चांद को ग्रहण लग गया. The earth blocks the light, sunlight normally reflected by the moon. और वो लाइट जो हमारे नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे मून से रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है, वो ज़मीन ने दरमियान में आकर ब्लॉक कर दी है. ये देखिए अब लाइट नहीं पड़ रही है. ऐसे पिक्चर बना के आपने इसको एक्सप्लेन करना है. अच्छा जी, अब आपका एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन आपको और दिया गया है. कुछ चीज़ों के नाम बताए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो हैं ट्रांसपेरेंट हैं और कौन सी ट्रांसलूसेंट हैं और कौन सी चीज़ें आपकी ओपेक हैं. ये देखिए, क्लाउड्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक तीनों में आते हैं. क्लाउड ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है और ओपेक मटेरियल भी हो सकता है. एल्युमिनियम फॉइल, ओपेक मटेरियल. ब्रिक, ईंट, ओपेक मटेरियल. बिकॉज लाइट कैनॉट पासिस थ्रू इट. बिकॉज लाइट कैनॉट पासिस थ्रू इट. सनग्लासेस, ट्रांसपेरेंट. All light can pass through sunglasses. Butter paper, translucent. Some of the light can pass through it. Your eyelids, opaque. जब आप आंखें बंद करते हैं, आपकी आंखों के ऊपर eyelids आ जाती हैं जिसमें से रोशनी अंदर नहीं जा सकती. Clean air, transparent. Plastic wrap, transparent. Frosted glass, translucent. Cardboard, opaque. Eyeline, transparent. Thin tissue paper, translucent. अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन इसमें और है जिसमें आपने रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस और नॉन रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस, वाटर, मिरर, मेटल, ग्लास, दीज आर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, जिनके ऊपर से हमारी रिफ्लेक्शन यानी आपकी लाइट रे टकराई और सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी समहाउ किसी हद तक. और नॉन रिफ्लेक्टेड मटेरियल प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, पेपर एंड वुड. इन पे से 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कम होगी, काफ़ी कम होगी और हमें इसकी तस्वीर तो ज़रूर नज़र आएगी, वो रेज़ जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ तक जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर हमें अपना अक्स नज़र नहीं आएगा.